हेलो मेरे दोस्तों, ईशान एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और आदि एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। ये दोनों फैमिली फ्रेंड्स हैं। ईशान पिछले कुछ सालों से आदि द्वारा बनाए गए फाइनेंशियल प्लान को फॉलो कर रहा है और अब ईशान का इंटरेस्ट स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स, इंश्योरेंस, टैक्स, इन सब बातों को लेकर बढ़ने लगा है पिछले कुछ महीनों से। और एक दिन जब आदि और ईशान वीकेंड पर फैमिली गेट टुगेदर के लिए मिले तो बातों बातों में आदि ने फाइनेंशियल मार्केट इस टर्म का इस्तेमाल किया और तब आउट ऑफ क्यूरियोसिटी ईशान ने आदि को पूछा, आदि मेरे भाई, ये फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है? और तब आदि ने ईशान से कहा कि फाइनेंशियल मार्केट को मैं तुझे कुछ सेकेंड्स में तो नहीं समझा पाऊंगा, एज इसमें कई सारी बातें हैं समझने के लिए, लेकिन अगर तुझ में पेशेंस है तो मैं इसे सिंपल मोस्ट तरीके से समझाने की कोशिश जरूर कर सकता हूँ। और ईशान ने एक्साइटेड होकर आदि से कहा, क्यों नहीं मेरे भाई, प्लीज प्रोसीड। सो फ्रेंड्स, अब आदि ने ईशान को सिंपल शब्दों में कैसे समझाया कि फाइनेंशियल मार्केट एग्जैक्टली होता क्या है। इसे समझे उससे पहले मैं हूँ भाविन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग, आपका वन पॉइंट डेस्टिनेशन टू सीक एन अनबायस्ड कंसल्टेशन ऑन पर्सनल फाइनेंस। अब आदि ने ईशान को रिक्वेस्ट किया कि तुम एक पेन और डायरी ले लो और नोट्स बना लो, सो दैट कुछ जरूरी पॉइंट्स लिखने से तुम्हें याद रह जाएंगे। क्या तुम्हें पता है ईशान, आदि ने कहा, कि जब हम स्टॉक मार्केट पर किसी शेयर को बाय या सेल करते हैं तो ये ट्रेड फाइनेंशियल मार्केट में होता है, या फिर अगर कोई फॉरेक्स, डेरिवेटिव्स, कमोडिटीज में ट्रेड करता है तो ये भी फाइनेंशियल मार्केट में ही होता है। क्या तुम्हें पता है कि बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, म्यूचुअल फंड्स, पेंशन ट्रस्ट्स, ये सारे भी फाइनेंशियल मार्केट का ही एक हिस्सा है। सो इन सिंपल टर्म वी कैन से दैट अ फाइनेंशियल मार्केट इज अ फ्रेज यूज्ड टू डोनेट द टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर व्हिच फैसिलिटेट्स द ट्रेड ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटीज। अब फाइनेंशियल सिक्योरिटी करेंसी, स्टॉक, बॉन्ड, कमोडिटीज, डेरिवेटिव्स, इनमें से कुछ भी हो सकता है। तब ईशान ने आदि को पूछा, तो फाइनेंशियल मार्केट के पार्टिसिपेंट्स कौन कौन होते हैं? और आदि ने कहा, सबसे पहला पार्टिसिपेंट होता है लेंडर, सेकंड होता है बोरोवर, एंड थर्ड मार्केट इंटरमीडियरीज। ये इंटरमीडियरीज जैसे बैंक, ब्रोकर्स, कस्टोडियंस, डिपॉजिटरीज एक्सेट्रा लेंडर और बोरोवर्स का काम आसान बनाते हैं। अच्छा, ईशान ने कहा चिप्स खाते हुए, और आदि से सवाल किया कि क्या तुम इंडियन फाइनेंशियल मार्केट का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आदि ने अपने ड्रिंक का आखिरी सिप खत्म करते हुए कहा। अब दोस्तों, आदि ने कैसे ईशान को इंडियन फाइनेंशियल मार्केट का स्ट्रक्चर आसान शब्दों में समझाया, ये समझे उससे पहले अगर आप ईशान की ही तरह अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाकर ये समझना चाहते हैं कि कैसे आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स जैसे रिटायरमेंट, बच्चों की हायर एजुकेशन और मैरिज, वेकेशंस, घर खरीदना, कार खरीदना, इन्हें अचीव कर सकते हैं, और कितने पैसे चाहिए होंगे आपको फ्यूचर में इन गोल्स को अचीव करने के लिए, तो व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पे अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाने के लिए। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन फाइनेंशियल मार्केट। आदि ने कहा, सबसे पहले होता है मनी मार्केट। मनी मार्केट सिर्फ शॉर्ट मेच्योरिटी वाले सिक्योरिटीज में ही ट्रेड करता है, जिनकी मेच्योरिटी 1 साल से कम होती है। ये सिक्योरिटीज यूजुअली रिस्क फ्री होती है, और मेच्योरिटी कम होने की वजह से और रिस्क भी ना होने की वजह से इनके रिटर्न्स भी काफी कम होते हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स जैसे मैं और तुम यूजुअली इनमें मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स के जरिए इन्वेस्ट करते हैं। कुछ सिक्योरिटीज जो मनी मार्केट में ट्रेड होती है, इनका एग्जाम्पल दूं तो वो है टी बिल्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, कमर्शियल पेपर्स, रेपोस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर सेकंड होता है कैपिटल मार्केट। जब मुझे या तुम्हें अपने पैसे इन्वेस्ट करने होते हैं तो हम स्टॉक्स या बॉन्ड्स खरीदते हैं कैपिटल मार्केट से। कैपिटल मार्केट को हम फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। 1, प्राइमरी मार्केट। कंपनीज फर्स्ट टाइम अपनी सिक्योरिटीज स्टॉक्स या बॉन्ड्स के फॉर्म में पब्लिक को इशू करती है प्राइमरी मार्केट पर। आईपीओस प्राइमरी मार्केट पर ही इशू होते हैं। कैपिटल मार्केट की दूसरी कैटेगरी है सेकेंडरी मार्केट। कोई भी इन्वेस्टर प्राइमरी मार्केट में खरीदे हुए इन्वेस्टमेंट्स को सेकेंडरी मार्केट में बेच सकते हैं, जिसे हम स्टॉक मार्केट कहते हैं। और जब कंपनी को अपने शेयर्स
बाय बैक करने होते हैं तब उन्हें ये सेकेंडरी मार्केट से ही करने पड़ते हैं। तो अब बात करते हैं स्ट्रक्चर के तीसरे हिस्से की। आदि ने ईशान और अपने ग्लास में ड्रिंक डालते हुए कहा, जो है बैंकिंग सिस्टम। बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स भी फाइनेंशियल मार्केट का ही एक हिस्सा है। कमर्शियल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, पेमेंट बैंक्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, इन सारी बैंक्स को आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेट करती है। बैंक्स का मेन फंक्शन होता है लेंडर्स से डिपॉजिट कलेक्ट करना और क्रेडिटर्स को यानी कंपनीज को और इंडिविजुअल्स को लोन के फॉर्म में देना, जैसे बिजनेस लोन, पर्सनल लोन, कार लोन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर फोर्थ होता है पेंशन मार्केट। पेंशन मार्केट एल्डरली लोगों की फाइनेंशियल जरूरतों को केटर करता है। जैसे जब भी कोई इंसान गवर्नमेंट सर्विस में या प्राइवेट कंपनी में काम करता है तो वो यूजुअली एनपीएस, ईपीएफ या पीपीएफ में कवर होता है। अब इंडियन फाइनेंशियल मार्केट के स्ट्रक्चर का पांचवा हिस्सा है इंश्योरेंस मार्केट। आदि ने ईशान से कहा और दोनों बातें करते करते बालकनी की तरफ चले गए। बारिश का मौसम था और उन्हें रेंज को एंजॉय करना था और ईशान को आदि से इंडियन फाइनेंशियल मार्केट के स्ट्रक्चर को आसानी से समझने में और अपना नॉलेज बढ़ाने में मजा आ रहा था। इंडिया में अब फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ने के कारण इंश्योरेंस मार्केट काफी तेजी से ग्रो हो रहा है। आदि ने कहा, इंश्योरेंस मार्केट में दो प्रकार होते हैं। नंबर 1 लाइफ इंश्योरेंस, जिसमें टर्म प्लान, और दूसरा जनरल इंश्योरेंस, जिसमें हेल्थ इंश्योरेंस, व्हीकल इंश्योरेंस लेना जरूरी होता है। फिर सिक्स्थ हिस्सा होता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। इस मार्केट में लोग करेंसीज में ट्रेड करते हैं एंड एज पर इंडियन लॉ फिलहाल इंडिया में सिर्फ करेंसी डेरिवेटिव्स में ही ट्रेड करना अलाउड है। आरबीआई और सेबी का इंडिया में फॉरेक्स ट्रेडिंग पर काफी कंट्रोल है, इसीलिए अब तक इंडिया में फॉरेक्स ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग जितना पॉपुलर नहीं है। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इंडियन फाइनेंशियल मार्केट का 7th स्ट्रक्चर। लेकिन इसे समझे उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडियन फाइनेंशियल मार्केट का हिस्सा बनना चाहते हैं और अपने मेहनत से कमाए हुए पैसों को काम पर लगाना चाहते हैं और ये समझना चाहते हैं कि कैसे आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हैं और कितने पैसे चाहिए होंगे आपको फ्यूचर में अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए, तो व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाने के लिए। इंडियन फाइनेंशियल मार्केट का 7th हिस्सा है कमोडिटी मार्केट। इंडिया में कमोडिटी ट्रेडिंग इन एक्सचेंजेस में होती है। MCX दैट इज मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, फिर ICEX इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज, फिर NCDEX नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज, एंड लास्ट NMCE नेशनल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। वाओ, ईशान ने कहा, काफी कुछ सीखने मिल रहा है आज आदि। थैंक्स मेरे भाई, तूने जो इतनी मेहनत की मुझे समझाने में, तो एक लाइक तो बनता है मेरे भाई। तब आदि ने कहा, चल अब समझते हैं कि इंडियन फाइनेंशियल मार्केट के रेगुलेटर्स कौन कौन है, यानी इन्हें कंट्रोल कौन करता है। और इन्हें समझे उससे पहले दोस्तों, अगर आपको अब तक इस वीडियो से कुछ सीखने मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करके मुझे मोटिवेट कीजिए और भी ऐसे फाइनेंशियल लिटरेसी को फैलाने वाले वीडियोस को बनाने के लिए, और इंडिया को फाइनेंशियली लिटरेट बनाने में मेरी हेल्प कीजिए। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करके। अब तक आपने द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिए, तो आपको हमारे हर संडे और वेडनेसडे वाले वीडियोस अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिलेगा आपके स्मार्टफोन पर। तो इंडियन फाइनेंशियल मार्केट रेगुलेट कौन कौन करता है, लेट्स अंडरस्टैंड। आदि ने ईशान से कहा, इंडियन फाइनेंशियल मार्केट रेगुलेशन फॉलोज द टॉप डाउन अप्रोच। सबसे ऊपर होता है फाइनेंस मिनिस्टर, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री का हेड होता है, और फाइनेंशियल मिनिस्ट्री इन रेगुलेटरी बॉडीज को रेगुलेट करती है। नंबर 1 आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो मॉनिटरी पॉलिसीज, फॉरेक्स पॉलिसीज, क्रेडिट पॉलिसीज को बनाते हैं और उन्हें रेगुलेट करते हैं। आरबीआई ही सारी बैंक्स को भी रेगुलेट करती है। मार्केट में मनी सप्लाई और क्रेडिट को भी इनकी पॉलिसीज ही इन्फ्लुएंस करती है, जिनकी वजह से लोन और फिक्स डिपॉजिट के इंटरेस्ट रेट्स भी इन्फ्लुएंस होते हैं। सेकंड है सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट को रेगुलेट करते हैं। थर्ड है IRDA, द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करते हैं और इंडिया में इंश्योरेंस कंपनी को लाइसेंस भी यही देते हैं। IRDA टैरिफ एडवाइजरी कमेटी को भी कंट्रोल करता है, जो जनरल इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स जैसे हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम प्राइस डिसाइड करते हैं। इंश्योरेंस कंपनीज को जो फंड्स मिलते हैं प्रीमियम के फॉर्म में, उन्हें कहां इन्वेस्ट करना है
वो भी IRDA ही रेगुलेट करता है। फोर्थ है PFRDA, द पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये इंडिया का पेंशन सेक्टर रेगुलेट करते हैं। अगर हम NPS, EPF और PPF की बात करें तो इनका स्ट्रक्चर PFRDA ही डिजाइन करता है। अगर हम बात करें इंडियन फाइनेंशियल मार्केट के स्ट्रक्चर की, तो ये पिछले 70+ ईयर्स में काफी डेवलप हुआ है और इसका अच्छा खासा एग्जाम्पल है जिस तरह से रीसेंट कोविड क्राइसिस को हमारे फाइनेंशियल मार्केट के रेगुलेटर्स ने हैंडल किया। तो दोस्तों, मैं अब उम्मीद करता हूं कि आदि और ईशान के कॉन्वर्सेशन से मैं आपको इंडियन फाइनेंशियल मार्केट के स्ट्रक्चर और रेगुलेटर्स के बारे में आसानी से समझा पाया। और इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए और आपका कीमती समय देने के लिए मैं आपको दिल से थैंक यू कहना चाहूंगा। आज के लिए इतना ही।